इशिकपुरा हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया बना हत्या का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामला सिंगाना थाना क्षेत्र के गांव इशिकपुरा का है, जहां मुकेश उर्फ टिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में झुंझुनू पुलिस की स्पेशल टीम और सिंघाना थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय सिंह उर्फ मिंटू, सोमवीर और अजीत के रूप में हुई है, जो वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य कारण थी। करीब 1 साल पहले एक शादी समारोह में हुए विवाद और उसके बाद सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील्स पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर आरोपियों के मन में बदला पाल रखा था। यही रंजिश इस खौफनाक वारदात में बदल गई। आरोपियों ने पहले से योजना बनाकर मुकेश की रेकी की और मौके का इंतजार किया। 3 अप्रैल 2026 को जब मुकेश अपने दोस्तों से मिलने इशिकपुरा पहुंचा, तभी आरोपियों ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले लाठियों से हमला कर उसे बाइक से गिराया गया और फिर पास जाकर उसके सीने में गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने करीब 150 से 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद डीएसटी टीम को सूचना मिली कि आरोपी भैंसावता कला की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही आरोपियों ने पुलिस को देखा तो वे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेर कर तीनों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी है। झुंझुनू पुलिस ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और आम जन की सुरक्षा सर्वोपरि है। को सिंघाना जो हमारा थाना है, उसका एक गांव है इशिकपुरा, वहाँ पे एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो एसएचओ हैं और सीओ वगैरह हैं, वो सब लोग मौके पर पहुँचे और तब तक वो डेड बॉडी को लाके और सीएचसी में रखा जा चुका था। तो जैसी सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपने कई एसएचओज और कई सीओज को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 सीसीटीवी भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अभी अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है, जो कि इशिकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है, जो भोधन थाना सिंघाना के रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है। इसमें जो विजय सिंह है, जो मेन मुलजिम है, जिसने की गोली चलाई थी, उसके 7 मुकदमे हैं। पहले भी ये जेल में गया है और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के आया है। जो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से आया है कि ये जो मुकेश है मृतक और जो विजय है, इनमें आपस में कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीज़ों को लेके इनमें रंजिश चल रही थी। और 3 तारीख को ये मृतक है मुकेश, इस इशिकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की थी। सर, जो मृतक है उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रिकॉर्ड है नहीं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी है नहीं मृतक। जो मुकेश नाम का मृतक है, इसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सर, ये प्लान कब से बना रहे थे, क्या हम डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रंजिश लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अभी 20 दिन पहले लगभग ये जेल से छूट के आया था विजय। तो इसके बारे में अभी हम इसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक पहाड़ियाँ हैं,
एक गांव है पास में ही, लगभग 10 किलोमीटर है वहाँ से, इसकपुरा से भैंसाव तक कला, वहाँ की पहाड़ियों से इनकी गिरफ्तारी की है। ये वहीं पे फरारी काट रहे थे क्या? ये अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे, ये लगातार इधर उधर इनका जाना हो रहा था, नीम का दाना की तरफ भी था, सिकर की तरफ भी था, तो ये लोग छुपते घूम रहे थे। हमारी टीमें लगातार कैमरे वगैरह देख के इनकी लोकेशंस ट्रेस कर रहे थे। आज सुबह हमने यहाँ पे इनको इस जगह से गिरफ्तार सर किया। रंजिश किस बात को लेकर थी कि वैसे रंजिश मैं किस- वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई मारपीट हुई थी, 1 साल पहले आपस में झगड़ा हुआ था, और ये जो मृतक है इसके कुछ मित्र भी हैं वहाँ के इसकपुरा के रहने वाले, और कुछ सोशल मीडिया पे भी इन्होंने आपस में कमेंटबाजी की थी, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। सर कोई हथियार वगैरह भी मिला है क्या इनके पास? वो अभी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर पिछले एक सप्ताह में और अपने झुंझुनू शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं झुंझुनू जिले के। देखिए 3 वारदात हुई हैं, एक पिलानी में हुई थी, एक चिड़ावा के पास में हुई थी, और एक ये है। तीनों में हमने, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और मुलजिमों को अरेस्ट किया है। सर अक्टूबर में डेनिस बावरिया हत्याकांड हुआ था जिसमें मनदीप उर्फ मदिया जो हार्डकोर अपराधी था उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बारे में आपका क्या? देखिए अभी भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चल रहा है जिसमें हत्या या और जो जघन्य अपराध हैं उसमें किसी भी तरह के वांछित जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना है, तो उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई भी पुराने प्रकरण में भी अगर कोई पेंडेंसी है, कोई गिरफ्तारी पेंडिंग है, तो उसमें भी हम विशेष टीम गठित करा के उनकी अरेस्ट भी सुनिश्चित करेंगे। सर झुंझुनू के अंदर काफी आपराधिक जो घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर आप वो अच्छा आगे जीवन चाहते हैं, अपने माँ बाप और अपने परिवार को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी असामाजिक गतिविधि में, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो। उनको कोई अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है या उनके पास कुछ इस तरह की सूचना भी आती है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इस वारदात में 3 ही लोग थे या सर और भी? देखिए अभी तक 3 लोगों को ही शामिल होना आया है, उसके अलावा कौन सा हथियार था, कहाँ से हथियार आए थे, इस सब पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू।